बीजेपी के नेताओं का चेहरा उनके मुंह में कुछ झूठ फैला देना, और देश भर में यही खेल खेल रहे थे। दुकानें मोहब्बत की खोलते हैं और फर्जी माल बेचने का खेल खेल रहे हैं। साथियों, कांग्रेस अब अपना नकाब उतारकर अपने असली रंग में आ चुकी है। पहले कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या में 500 साल के बाद भगवान राम का मंदिर बन रहा था। आजादी के 75 साल बाद भी उन्होंने रोड़े अटकाने की कोशिश की, अदालतों में भी रोड़े अटकाए। लेकिन ये मेरा सौभाग्य है, आपके आशीर्वाद है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया। लेकिन जब उसके प्राण प्रतिष्ठा में उनको निमंत्रण दिया, उसको भी उन्होंने ठुकरा दिया। ये कौन सा संस्कार है? मैंने मंच पर आते ही जब संतों को देखा तो पहले सर झुका करके नमन किया मैंने। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा। साथियों, कांग्रेस ने ये क्यों ठुकरा दिया, उसकी वजह भी अब खुल करके बता दी है। कांग्रेस ने कहा है, उनके अध्यक्ष ने कहा है कि उसका मकसद भगवान राम को हराना है। आपने सुना होगा। और ये बयान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है। और शिव राम को हराएंगे ऐसा जोड़ देते हैं, यानी समाज में भी बांटने की बात करते हैं। यानी कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र का चुनाव नहीं लड़ रही है। कांग्रेस के लिए ये चुनाव भगवान श्री राम के खिलाफ लड़ाई का चुनाव बना दिया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भगवान राम को हराकर जरा बताएं, ये किसको जिताना चाहते हैं? कोई मुझे बताए। भगवान राम हारने का मतलब कौन जीतेगा? क्या सोचते हैं लोग? और इसी सोच के साथ मुगलों ने 500 साल पहले राम मंदिर को गिराया था। यही सोच लेकर हमारे सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया था। और हमारे देश के वीरों ने 17 बार सोमनाथ के अंदर कैसी लड़ाई लड़ी थी, बलिदान दिए थे। और कांग्रेस पार्टी अब इसको हरा देंगे, अब इसको तोड़ देंगे, इसको फोड़ देंगे। क्या भाषा बोल रहे हैं? किसकी चलेगी ये जानने के लिए हम मुरैना के मुख्य बाजार में पहुंचे हुए हैं, जो कि आपको पता है कि बीजेपी लंबे समय से यहां पर काबिज है। और क्या लग रहा है, क्या माहौल है, किसको इस बार यहां की जनता जिताने वाली है? वो यहां बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं भी हैं, उनसे हम बात करके जानते हैं। सर, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, इस बार मुरैना में क्या लग रहा है, किसकी चलने वाली है? बीजेपी दोबारा से या फिर कांग्रेस? इस बार बीजेपी आएगी दोबारा से। बीजेपी वजह देख रहे हैं, क्या वजह है? बीजेपी जे राम मंदिर मेन वजह। राम मंदिर मेन वजह। और राहुल गांधी नहीं। क्या लग रहा है सर आपको, क्या माहौल है, किसके पक्ष में है, किसकी चलने वाली? देखो, मुरैना में प्रत्याशी देखो तो कांग्रेस का भारी है, और पार्टी की लहर देखो तो बीजेपी की लहर है, और दोनों में कड़ा टक्कर है, कांटे की टक्कर है। आपके हिसाब से इतने लंबे समय से बीजेपी यहाँ पर रही है, क्या कुछ विकास कार्य मुरैना में हुए हैं देखे जाए? बीजेपी ने बहुत विकास की है। बीजेपी ने देश का बहुत विकास किया है, और आगे भी देश का विकास करेंगे, ऐसी उम्मीद है। आप लोगों से समझना चाहेंगे, महिलाओं की भूमिका भी बहुत अहम है, लाडली बहना योजना है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं। महंगाई तो इतनी कर दी है, वही तो मजदूर क्या करे। किसकी चलने वाली है आपके इलाके में, मुरैना में इस बार किसकी जीत होगी? हमेशा से बीजेपी रही है, शायद आगे भी बीजेपी रही। आपको
क्या लगता है, मतलब कुछ आपने देखा होगा इतने सालों में कि कुछ विकास कार्य हुए हैं बीजेपी के राज में? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही बचा है, कांग्रेस ही नहीं बची है मुरैना में। मतलब विपक्ष में कोई ऑप्शन बचा ही नहीं? ऑप्शन ही नहीं बचा है, सारे बीजेपी में है। सारे बीजेपी में। आपको क्या लगता है सर, कौन जीतेगा? देखो यहाँ तो भारी कांग्रेस का ही है पलड़ा। कांग्रेस का पलड़ा भारी है। हाँ, अच्छा, सरकार बीजेपी की बन रही है, मगर मुरैना से कांग्रेस ही चल रही है अभी तक। आपको क्या लगता है भैया, किसकी चलेगी, बीजेपी की या कांग्रेस की? हमारे यहाँ तो कांग्रेस की यहाँ चल रही है। कांग्रेस की चल रही है। हाँ कैंडिडेट भारी है कांग्रेस का। हाँ, कैंडिडेट सत्यपाल भैया बहुत अच्छे आदमी हैं। और शिवमंगल जी की बात करें तो देखो, उनसे पहले भी वो हमारे क्षेत्र में विधायक रहे हैं सत्यपाल जी, इसलिए उनसे वो है। क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है आपके इलाके में? कांग्रेस जीतेगी मैडम। कांग्रेस जीतेगी। और फिर शिवमंगल जी का क्या होगा? अब ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन कांग्रेस का पलड़ा भारी है इस बार। कांग्रेस का पलड़ा भारी लग रहा है। लोग बताइएगा भैया, क्या विकास कार्य हुए हैं आपके मुरैना में? मैडम कुछ विकास नहीं हुआ, उल्टा जो है मजदूर आदमी बेरोजगार और उल्टा हो गया। मैडम ना ही रोड सही मिलेंगी मुरैना के अंदर, सोलंकी पेट्रोल पंप पे जाके देख लो आप, वहाँ पे रोडें खराब मिलेंगी, बहुत अधिक से अधिक गड्ढे मिलेंगे। और आदमी बेरोजगार तो इतना हो गए, यहाँ पे पथ विक्रेता जितने भी ठेले लगाते थे 4 महीने से बेरोजगार बैठे हैं, किसी को भी ठेले लगाने नहीं दे रहे हैं। ये किसकी सरकार में हो रहा है? बीजेपी की सरकार में हो रहा है। कांग्रेस की सरकार को आना चाहिए, इस बार कांग्रेस की सरकार ही आएगी। बताओ क्या लग रहा है, युवा किधर जा रहा है इस बार मुरैना? युवा तो हर तरफ जा रहा है, हम तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। बीजेपी को सपोर्ट हाँ। करते हैं, लेकिन लोग यहाँ कह रहे हैं मुरैना में काम ही नहीं हुआ है। काम क्यों नहीं हुआ है? क्या काम नहीं हुआ है ये बताएं, बताओ कहाँ तक? तो कांग्रेस आगे ले आएगी पानी? मैं पूछ रहा हूँ, हाँ, कांग्रेस आगे ले आएगी पानी, बताओ। पानी तो कांग्रेस ला रही ना बीजेपी ला रही। तो फिर किसको दोगे? कहीं तो दोगे। मतदान करेंगे वोट। क्या मुद्दे लग रहे हैं, क्या रोजगार की बात करें, विकास की बात करें, बीजेपी ने विकास कार्य किए? बिल्कुल, बीजेपी ने सब कुछ किया है। क्या भैया, क्या लग रहा है, किधर जा रहा है? बीजेपी। बीजेपी क्या वजह? एक मिनट। कांग्रेस को 60 साल दिए थे, अभी तो बीजेपी को 20 साल हुए हैं, बताओ। उस एक बंदा कोई भी पद पे रहेगा, उसे समय तो लगता है कुछ करने में, उसने इतना बदला है। 60 साल तुमने कांग्रेस को दिए थे, जब क्या हुआ था ये बताओ मुझे। 60 साल कांग्रेस को दिए थे, ये कह रहे हैं कि अभी तो 10 ही साल हुआ है और मौका देना चाहिए, क्या लग रहा है? बिल्कुल नहीं देना चाहिए मैम। यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी इतने भारी हैं कि ओनली कांग्रेस के प्रत्याशी नीटू सिकरवा चुनाव लड़ रहे हैं, और भाजपा का कैंडिडेट का पता ही नहीं है। पूरी भाजपा सरकार चुनाव लड़ रही है, उसके सामने इतने घोटू टेक के खड़ी हुई है भाजपा सरकार, कोई मजबूती नहीं है। बिल्कुल मान लो छल कपट से सरकार भले जीत सकती है मुरैना में, तीसरे नंबर पे आएगी बीजेपी। क्या लग रहा है भैया, लोगों में नाराजगी दिख रही है? तो कोई नहीं, सब अपने ही हैं, सब बीजेपी को ही समर्थन देंगे। पूरी कांग्रेस बीजेपी में आ गई, कौन बचा है कांग्रेस में? कांग्रेस में कोई अच्छा नेता ही नहीं बचा है, विपक्ष के लिए लड़ने के लिए कोई नेता नहीं है। आप ये बताओ, जो नेता है वो बीजेपी में आ जाता है, और नहीं आता है उसको ईडी की छाप ले आती है बीजेपी में। बताओ आप, जो नहीं आना चाहता उस पर ईडी डलवा दो, क्या करेगा? क्या लग रहा है भैया, कौन जीतेगा? तो कांग्रेस लग रही है। कांग्रेस का पलड़ा भारी है। कांग्रेस चल रही है। कांग्रेस लागू है ही नहीं। बीजेपी में कहा नेता बिक गई, जनता बिक गई का। बीजेपी के जमाने जब नेता बिना खरीद ले तो जनता खरीद ले। नेता पैसा दे सकते हैं तो जनता को पैसा दे सकते हैं बीजेपी वाले। भाई साहब, आपको क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? मुरैना से बीएसपी आएगी। बीएसपी आएगी? बीएसपी आएगी ना बीजेपी ना कांग्रेस, बीएसपी। बीएसपी आएगी। बीएसपी क्यों आएगी, क्या लग रहा है? बीएसपी हो इसलिए योग शिवमंगल सिंह इतने घोटाले हैं, पता नहीं कितने हैं। तो ना भरोसा कांग्रेस पर ना बीजेपी पर। बीएसपी लेकिन कांग्रेस कहती है बीएसपी तो बीजेपी की भी पार्टी है, वो तो साथ में मिलके काम करते हैं। साथ में मिलके काम करते हैं, लेकिन दोनों हैं। क्या बता रहे हैं, एजेंट है? बीजेपी के एजेंट है बीएसपी तो। बीएसपी आएगी इस बार। क्या भैया, कौन जीतेगा? कांग्रेस। कांग्रेस क्यों? ये क्या बीजेपी वाले है ना, वो पैसे की ताकत पे नेताओं को अपने उसमें कर रहे हैं। बहुत ही एक तरीके से देखा जाए तो टकराव देखने को मिल रहा है। बाजार में जो लोग हैं उनका ये कहना है, कुछ लोगों का, कि बीजेपी ने विकास कार्य किए हैं और दोबारा से हम बीजेपी को मौका देने वाले हैं। लेकिन काफी संख्या में लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार कैंडिडेट का जो पलड़ा है वो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट भारी यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो फैसला है वो 4 जून को हो जाएगा, लेकिन लोगों का कहना है कि टक्कर यहाँ से देखने को मिल रही है।